उम्मीदवार बेनीवाल क्या वापस आरएलपी पार्टी में जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 दिनों में चर्चा तो तेज हो चुकी है और उम्मीदवार का दिया गया इंटरव्यू के बाद में और चर्चा तेज हो गई और इस मामले के अंदर और भी हवा है वो दे दी गई। जिस तरह सॉफ्ट कॉर्नर यूज किया गया उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल वापस आरएलपी पार्टी में जा सकते हैं, वापस आरएलपी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस में आए, सांसद बने, तो अब वापस क्यों जा रही है, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि हाल में दिया गया इंटरव्यू के बाद में अगर देखोगे तो चर्चा है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है उम्मीदवार बेनीवाल को लेकर। दरअसल माजरा क्या, मैं आपको बताता चलूं। देखिए, उम्मीदवार बेनीवाल जब आरएलपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की थी, परंतु हनुमान बेनीवाल ने कभी भी उम्मीदवार बेनीवाल के ऊपर अटैक नहीं किया। हाँ, हालांकि हनुमान बेनीवाल ने यह जरूर कहा था, बेचारे जैसा, भोले जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, परंतु जिस तरह रेवत राम डांगा के ऊपर अटैक कर रहे हैं उस तरह उम्मीदवार बेनीवाल के ऊपर हनुमान बेनीवाल ने अटैक नहीं किया। और बात की जाए तो उम्मीदवार बेनीवाल ने भी इस तरह का कभी हनुमान बेनीवाल को लेकर कोई बयान नहीं दिया। और एक फोटो वायरल हुआ था, आपको पता है, एक ही गाड़ी के अंदर दो बैठे थे, हनुमान बेनीवाल और उम्मीदवार, परंतु आरएलपी के कार्यकर्ता उन पर भी एक नजर आप डालिए तो वो उम्मीदवार बेनीवाल को कुछ नहीं कहते, परंतु रेवत राम डांगा की पूरी हैकड़ी निकाल रहे। अब ये हाल में आपने देखा होगा, 2 दिन पहले उम्मीदवार बेनीवाल ने एक इंटरव्यू दिया था और जब मीडिया ने पूछा उस टाइम उम्मीदवार बेनीवाल ने बात का सही जवाब तो नहीं दिया, परंतु घुमा दी बात को कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर टिकट को लेकर कुछ होता है तो वापस जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु उम्मीदवार बेनीवाल की आखिर ये चर्चा तेज क्यों हो गई? रेवत राम डांगा पर हाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उससे पहले आपने देखा होगा तो हनुमान बेनीवाल हो या फिर आरएलपी के कार्यकर्ता सीधे के सीधे अटैक करते, परंतु उम्मीदवार बेनीवाल। और बीच में आपको पता है खबरें आई थी कि उम्मीदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी के बीच में दरार पड़ गई, इस तरह की भी खबरें निकल कर आई थी। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव आगे आने वाले दोनों लड़ना चाहते हैं, तो आखिर उम्मीदवार बेनीवाल का क्या होगा? और बात की जाए 2024 के अंदर, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा था कि आरएलपी पार्टी 2 सीटें मांग रही थी, परंतु उस टाइम बाड़मेर का गठबंधन नहीं हुआ और अगर गठबंधन होता तो बाड़मेर की सीट आरएलपी के साथ हम निकाल नहीं सकते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की। हालांकि निकलती नहीं निकलती वो तो अलग विषय था, परंतु कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, इससे कोई दो राय नहीं। परंतु उम्मीदवार बेनीवाल का 20 सॉफ्ट कॉर्नर यूज करना, और अभी हाल में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें उम्मीदवार बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल दोनों एक गाड़ी में सवार होकर और जा रहे। और उम्मीदवार कल का ही दिया गया इंटरव्यू, मीडिया ने पूछा आरएलपी पार्टी को लेकर, वापस जाने को लेकर, तो उन्होंने सही जवाब तो नहीं दिया परंतु बात को घुमाया। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस के अंदर कई गुट हो चुके हैं, बाड़मेर में हरीश चौधरी का गुट अलग, मेवाराम जैन का अलग, उधर देखो राजस्थान के अंदर देखोगे तो गोविंद सिंह डोटासरा अलग, अशोक गहलोत अलग, सचिन पायलट अलग। और उम्मीदवार बेनीवाल का झुकाव अशोक गहलोत के पलड़े में ज्यादा है, इस बात से कोई दो राय नहीं। उम्मीदवार बेनीवाल का अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा का जो पलड़ा है, जो गुट है, उसकी तरफ झुकाव है, परंतु हरीश चौधरी का यहाँ तालमेल बैठता नहीं है अशोक गहलोत के गुट के अंदर, क्योंकि हरीश चौधरी सचिन पायलट के गुट के माने जाते हैं। हालांकि क्योंकि राजस्थान के अंदर हर कोई नेता कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जिसके पास 2 या 4, 5 विधायक हो, पर बीजेपी में ऐसा नहीं है, बीजेपी में आला कमान तय कर, परंतु कांग्रेस में अब 28 की रेस में कई नेता सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, शायद उसकी भी लड़ाई हो सकती है। परंतु उम्मीदवार बेनीवाल क्या आरएलपी पार्टी में जा सकते हैं, यह डिसाइड करेगा 28 और 29 के चुनाव। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बेनीवाल को